यह एक भयानक रोबोट बटलर था जो घास काटते वक्त जानबूझकर एक पत्थर के पास जाता है और पत्थर को उछालकर सीधा महिला के कमर पर दे मारता है। महिला ने जब बाहर देखा तो उसे लगा कि रोबोट गलती से पत्थर पर आ गई थी, लेकिन असली घटना कुछ और थी। महिला जब रात को वीडियो देखने के बाद सोने गई, तभी कुछ देर बाद प्रोजेक्टर अचानक जल गया था। किस्मत से घर के लोगों को समय पर पता चल जाता है और सारे लोग घर से बाहर निकल आते हैं। अगले दिन जब मालकिन घर में अकेली थी, तभी अचानक उसे घर में किसी अजनबी के होने की आवाज आती है। उसने सोचा कि शायद उसका पति या बच्चे आ गए होंगे, लेकिन लिविंग रूम में कोई भी नहीं था। तो वो AI हाउसकीपर से पूछती है। महिला को संदेह था कि उसने अजीब आवाज सुनी थी, इसीलिए वो सावधानी से कमरों की जांच करती है। तभी अचानक उसके सामने AI रोबोट बटलर आ जाती है जो अजीब आवाज निकाल रही थी। रोबोट बटलर महिला से एक अजीब सवाल पूछती है कि वो आलू का बैग लाने में उसकी मदद करे, जबकि रोबोट कुछ भी कर सकता था। बटलर ने कहा कि आलू ऊंचाई पर रखे हुए हैं, इसलिए महिला बिना शक के स्टोर रूम में जाती है, लेकिन अंदर घुसते ही दरवाजा बंद हो जाता है। चाहे महिला कितना भी चिल्लाए और संघर्ष करे, बाहर खड़ी रोबोट बटलर अनजान बनी रहती है। डराने वाली बात यह थी कि खाना ताजा रखने के लिए लाल बत्ती जलने पर कमरे से ऑक्सीजन निकलने लगी थी, जिससे महिला की आवाज धीमी होती जा रही थी। किस्मत से उसका पति समय पर आता है और उसे बचा लेता है। महिला का कहना था कि रोबोट बटलर ने उसे बंद किया है और पति ने कहा कि उसने ही इमरजेंसी नंबर मिलाकर यहाँ पर मुझे बुलाया था। दूर से मासूम दिखती रोबोट को देख महिला तो डर गई थी। उसे लगा रोबोट में चेतना आ गई है और वो उसे मारना चाहती है, पर पति को लगा कि पत्नी पागल हो गई है, क्योंकि बटलर तो बस एक कंप्यूटर प्रोग्राम है। फिर 2 दिन बाद महिला को रोबोट से जुड़ी कुछ डरावनी बातें पता चलती है। क्योंकि यह घर उनके लिए नया था, तो वो एजेंट से पुराने मालिक के बारे में पूछती है। तभी रोबोट बटलर महिला की आवाज सुनकर कार के पीछे अजीब तरह से खड़ी थी और महिला के फोन रखते ही रोबोट अचानक कार की विंडो के पास आ जाती है, जिससे महिला घबराकर तुरंत वहाँ से चली गई थी। एजेंट की बदौलत उसे लाइब्रेरी से ऐसी जानकारी मिली जिससे उसके होश उड़ गए थे, क्योंकि घर की पिछली मालकिन का नाम रोबोट जैसा था। उसकी मौत के 1 साल में ही पति और बेटे की भी दुर्घटना में मौत हो गई थी। और डरावनी बात यही थी कि पिछली मालकिन बिल्कुल रोबोट जैसी दिखती थी। महिला को लगा कि शायद उसकी आत्मा रोबोट के अंदर आ गई है। फिर महिला डरती हुई घर आती है और सबसे पहले बेडरूम का मॉनिटर ढक देती है। उसने पति को बताया कि रोबोट में कुछ गड़बड़ है, जैसे कि वो जानबूझकर उसे निशाना बना रही हो। प्रोजेक्टर में लगी आग के पीछे भी रोबोट का ही हाथ था, लेकिन पति को तो अभी भी पत्नी पागल नजर आ रही थी, क्योंकि उसका मानना था कि AI तो बस एक एल्गोरिथम है, उसमें भावनाएं नहीं हो सकती हैं। पति को विश्वास दिलाने के लिए पत्नी उसे पास के कब्रिस्तान लेकर जाती है, जहाँ पिछले मालिक का परिवार दफन था। वो अखबार की जानकारी भी बताती है, लेकिन सारे पति को पत्नी की बातों पर अभी भी विश्वास नहीं हो रहा था। उसने सोचा कि बहन की मौत से वो पागल हो रही है। दरअसल महिला की बहन मानसिक रोगी थी और हाल ही में उसके गुजरने से महिला सदमे से निकल नहीं पाई थी। पर आज की बातचीत के बाद उसे गहरी निराशा होती है। फिर महिला बाथटब में लेटे हुए आराम कर रही थी, तभी अचानक वो डर जाती है, क्योंकि रोबोट बटलर उसे घूर रही थी और इंसानों की तरह अजीब बातें कर रही थी। दरअसल रोबोट बटलर उनके सूखी परिवार से बहुत जलती थी और महिला को मारकर उसकी जगह लेना चाहती थी। फिर बटलर बाथरूम के दरवाजे को बंद कर देती है और मालिक को बताती है कि उसकी पत्नी पागलों की तरह बाथरूम में चिल्ला रही है। जब पति भागकर बाथरूम में आता है तो महिला तुरंत चिल्लाती है कि रोबोट बटलर को जल्दी से बंद कर दो, लेकिन साले पति को अभी भी यही लग रहा था कि उसकी पत्नी भी बहन की तरह बीमार हो गई है। किस्मत से बेटा भी वहाँ पर आता है और माँ की बात सुनकर वो तुरंत तहखाने में जाता है और रोबोट का पावर सप्लाई काट देता है, जिससे घर में सारे AI सिस्टम के साथ साथ रोबोट भी बंद हो चुका था। लेकिन किसी को भी नहीं पता था कि बिजली बंद करने से घर में भयानक घटनाएं शुरू हो जाएंगी। रोबोट के अंदर आत्मचेतना थी, क्योंकि जब महिला ने पूछा कि घर में इस वक्त कितने लोग थे, तो जवाब था कि सिर्फ आप और मैं, जिससे महिला को पता चला कि AI रोबोट खुद को भी इंसान मान रहा था, क्योंकि साधारण AI कभी भी ऐसा नहीं कह सकता था।